जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर लिया है, तो महाराष्ट्र की जनता में एक एक्सेप्टेबल, हाईली एक्सेसिबल फेस एकनाथ शिंदे हुआ है। शिवसैनिक चाहते हमारा नेता बने, बाकी हम उस पर कोई दुराग्रह या कोई एक्सट्रीम एंड करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक है तो सेफ नहीं, एक नाथ है तो सेफ है, ये नारा दिया है शिवसेना ने। और इसके पीछे वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीषा कायंदे। मनीषा जी, मुख्यमंत्री पद के लिए आप लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन आप लोग की दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब आपके इस नारे ने जो है हलचल पैदा कर दी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया वो सचमुच ही सही था। एक है तो सेफ है, वो अलग दृष्टिकोण था कि सारे माइनॉरिटीज़ जो है कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, तो इनको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा उसको मैंने एक ट्विस्ट कर दिया। और जो परिस्थिति है, देखिए, हम सब चाहते हैं, एक शिव सैनिक है, हमारी बहुत अंदरूनी भावना है। और जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर लिया है, तो महाराष्ट्र की जनता में एक एक्सेप्टेबल, हाईली एक्सेसिबल फेस एकनाथ शिंदे हुआ है। और इसलिए मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में लगा शिवसैनिक के, एक नाथ है तो सेफ है, क्योंकि लाड़की बहन योजना जो आई, महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही है, सेफ महसूस कर रही है, इसीलिए एक नाथ है तो सेफ है। आप कह रहे हैं एक नाथ है तो सेफ है, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि वही बने, लेकिन बीजेपी के जो नेता जिनसे हमारी बातचीत हो रही वो इसके लिए राजी नहीं। उनका कहना है कि हमारा पहला हक है, एकनाथ शिंदे ठीक है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन अब दाव हमें मिलना चाहिए, सिंहासन हमें मिलना चाहिए। देखिए, अब किसने क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं है। अब आप बता रहे हैं मुझे कि आपको बता दे रहा हूँ, विनय सहस्त्रबुद्धे कह रहे कि हम झुकने वाले नहीं, हम पर कोई दबाव काम नहीं करेगा, जनता ने बता दिया, मैंडेट हमें दिया है, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। देखिए, इतना सब स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी भावना है। अब कार्यकर्ता की भावना है तो है। अभी आगे हम कल से हम ये भी कह रहे हैं, कल से नहीं परसों से, जब से रिजल्ट आए हैं, कि ये महायुति की सरकार बनेगी। और महायुति की सरकार निश्चित है। अब तक तो तीनों लोग साथ में बैठे भी नहीं है। अब बीजेपी ने उनका विधिमंडल नेता भी चुनना बाकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो ये उनकी भी मीटिंग बाकी है। अब तीनों पार्टियों के लोग बैठेंगे, वरिष्ठ बैठेंगे और निश्चित ही फैसला होगा। ये मेरे ट्वीट में तो मैंने एक शिव सैनिक की भावना व्यक्त की है। लेकिन किस आधार पर आप लोग मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ही सही मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, कोई ऐसा दावा इस प्रकार नहीं है। हम, क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे ये हाईली एक्सेसिबल फेस महाराष्ट्र में बना, एक कॉमन मैन। उन्होंने कभी अपने आप को सीएम इस तरीके ने, वो कहते रहे कि मैं कॉमन मैन हूँ। और एक तो शिवसेना, जो उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया, शिवसेना को सही रास्ते पे लेके आए, धनुष्य बाण को कांग्रेस की गिरफ्तारी से छुड़वाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी। जो महाराष्ट्र बहक रहा था महाविकास आघाड़ी के समय, अगर एकनाथ शिंदे ये कदम नहीं उठाते तो निश्चित है आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमारी ये भावना है, शिवसैनिक चाहते हमारा नेता बने, बाकी हम उस पर कोई दुराग्रह या कोई एक्सट्रीम एंड करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप कह रहे, लेकिन आप लोग की इच्छा है, तो सिर्फ ये आपकी इच्छा है, आपके तमाम जो विधायक वो भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री? निश्चित है, सभी चाहते हैं। उस दिन जब हमारी विधिमंडल की बैठक हुई तो यही आवाज़ सबके मुख से निकली कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हो। अभी भी वो इस रेस में बने हुए कि मुख्यमंत्री पद की जो रेस चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी रेस में है या रेस से आउट हो गए एकनाथ शिंदे? देखिए, इस सब पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा कि औपचारिकता अभी बहुत सारी बाकी है। औपचारिकता है, जो बैठक है, जो एक ऑफिशियल डिस्कशन है, ये भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मतलब इसका अर्थ है कि आप उम्मीद लगा के बैठे कि शायद मौका मिल सकता है दोबारा, जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल लीड किया, दोबारा उन्हें देने के बारे में सोचा जा सकता, आपको लग रहा है? देखिए, ये यहाँ कहीं भी मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे दूसरे मित्र पक्ष है एनसीपी, अजीत दादा की, इसमें मैं कोई हमारा कोई खिंचावतानी है, ऐसे प्रकार की बातें नहीं है। हम बातचीत करेंगे और ये सारे अधिकार माननीय एकनाथ जी शिंदे, हमारे विधिमंडल गठनेता को हमने दिए हैं और निश्चित है वो उस पर सही योग्य निर्णय लेंगे। चूंकि कल रामदास अठवले हैं, उनका कहना है कि पहले ही कह दिया गया है कि
देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे में आपकी जो अलायंस पार्टनर वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सिंहासन जो है वो बीजेपी को मिल गया, आप लोग जो है अलायंस पार्टनर के तौर पे रहिए। देखिए, कोई कुछ भी कहे, माननीय अठवले जी ने उनके पार्टी की ओर से ये कहा है और ठीक है, उनका जो कहना है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग का दावा बना रहेगा? देखिए, दावा इस प्रकार, हमारी ये तीव्र इच्छा है और महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथ शिंदे जी को एक्सेप्ट किया है। बाकी ये हमने तीनों नेताओं पे छोड़ दिया है। आगामी चुनाव करीब है, जो महानगर पालिकाओं के अन्य चुनाव है, ऐसे में आपका जो अगर बात करें एकनाथ है तो सेफ है, तो आपको लग रहा है कि ये टर्म अगर एकनाथ रहे तो चुनाव जीतने में आसानी होगी? अगर सत्ता या फिर कुर्सी बदली या नेता बदला तो शायद दिक्कत हो सकती है इन चुनाव में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महायुति की सरकार आई है और इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी में आई है कि जो हमारे विरोधक थे वो बिल्कुल हमने उनको धूल चकाई है। और आने वाले चुनाव जो महानगर पालिका के हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, सारे चुनाव बाकी है और इसमें कोई महायुति की सरकार आई और महायुति की सरकार तो आएगी, मगर एकनाथ जी शिंदे जैसा एक ग्राउंड लेवल वर्कर है और जिन्होंने सबको साथ लिया है। महायुति में भी जो एमएलएज अन्य पार्टियों के भी घटक पक्ष थे, कभी उनसे कोई अलग बर्ताव नहीं किया, कभी उनको कोई अलग नहीं समझा, तो निश्चित है हमारा आग्रह है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र? इसमें अभी आप हमें कोई इस प्रकार का वक्तव्य मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं? हिंदुत्व ही सबसे बड़ा फैक्टर है ऐसे में, और नेता थे एकनाथ शिंदे। तो माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे हिंदुत्ववादी पार्टी लेके इस देश में वो चले और उनका सही वारसदार माननीय एकनाथ जी शिंदे, क्योंकि शिवसेना और हिंदुत्व ये जो समीकरण कहीं दूर हो गया था वो सही रास्ते पर लाने का काम माननीय एकनाथ जी शिंदे ने किया है। एकनाथ जी शिंदे सिर्फ महाराष्ट्र पर से सीमित नहीं, वो अन्य राज्यों में भी गए। अन्य राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है वहाँ पर भी स्वेरिंग सेरेमनी हो या उनकी शपथ विधि हो, वहाँ पर गए, उनके लिए भी चुनाव लड़े, उनके भी लिए भी कैंपेन किया है। तो एक हाईली एक्सेप्टेबल फेस है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे हमारे जो नेता है कहीं उनका अवमान करना चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरा, आप लोग, चूंकि आप कह रहे हैं कि बतौर शिवसैनिक, बतौर शिवसेना विधायक आप लोग की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ऐसे में क्या आप लोग की जो इच्छा है, क्या बीजेपी के नेता जो दिल्ली से आएंगे या फिर जो बीजेपी आला कमान है, क्या आप लोग उनसे मुलाकात करें या फिर अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि कम से कम 2.5 साल का जो टर्म है वो एकनाथ शिंदे को मिले? देखिए, ये सारा काम है हमारे वरिष्ठ नेता है और सारे अधिकार, मैं फिर से दोहराऊंगी कि सारे अधिकार माननीय एकनाथ जी शिंदे को है। वो जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। विक्रम से बात करने के लिए कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।